रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बीच में रशिया भारत के साथ अपने हर अटैचमेंट को, वो जैसे भी हो, डिफेंस से हो, इकोनॉमिक से हो, चाहे किसी भी ट्रेड से हो, उसको अटैचमेंट को और अट्रैक्ट बना के रखना चाहता है और मैग्नेटिक तरीके से उसको अट्रैक्ट करके रखना चाहता है। क्यों? क्योंकि जानता है कि भारत की इंटरनेशनल वैल्यू क्या है और इंटरनेशनल पैसिफिक में या इंडो पैसिफिक में या कहीं भी भारत की जो धमक है वो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, आज नहीं तो कल, और बढ़ भी रही है। इसलिए रशिया हर समय भारत को अट्रैक्ट करके रखना चाहता है अपनी तरफ, और कोई उसको मार्केट ना मिले। और रशिया इस अट्रैक्टमेंट में को करने के लिए जो भी भारत के लिए इसको कीमत चुकानी पड़ेगी, जो भी चीजें करनी पड़ेगी, रशिया वो हर एक चीज कर गुजरेगा। रीजन उसका क्या है और अभी रशिया ने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से मैं ये चीज बोल रहा हूं। आपने सुनी रखा होगा कि S-400 की भी कल भी एक डिलीवरी आ चुकी थी। वो तो जो कर रहा है रशिया वो तो कर ही रहा है, क्योंकि अभी उसको S-400 की जरूरत है, लेकिन फिर भी उसने भारत को भेज दिया। अब दूसरी बड़ी चीज़ रशिया की तरफ से जो निकल कर आ गया है कि रूस का भारत से वादा है जो उस पर वो खरा उतरेगा और तय समय पर देगा इंडियन नेवी को 2 स्टील्थ फ्रिगेट। यूक्रेन के साथ जंग का कोई नहीं होगा इस पर असर। यूक्रेन के साथ 50 दिन से ज़्यादा लंबे समय से चल रहे जंग में उलझे रूस ने भारत की हथियार सप्लाई प्रभावित नहीं होने देने का वादा किया है। हालांकि इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 की सेकंड रेजिमेंट की डिलीवरी कुछ महीनों के लिए टलने के आसार थे, लेकिन इसी बीच रूस ने इंडियन नेवी को 2 तलवार क्लास स्टील्थ फ्रिगेट की सप्लाई तय शेड्यूल के हिसाब से करने का वादा कर दिया है। 4 फ्रिगेट का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था रशिया के साथ। भारत और रशिया के बीच 2016 में 4 स्टील्थ फ्रिगेट का खरीद इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट हुआ था, IGA इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट हुआ था। $1 अरब की इस एग्रीमेंट के हिसाब से 2 स्टील्थ फ्रिगेट रशिया से बनाए जाने थे, जबकि बाकी 2 का कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत गोवा शिपयार्ड लिमिटेड से शेयरिंग होनी थी। और द हिंदू ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि एक भारतीय रक्षा अधिकारी के हवाले से बताया कि चारों फ्रिगेट का कंस्ट्रक्शन चालू हो चुका है। पहले कोरोना के कारण देरी हुई थी, अब यूक्रेन से जंग अटक रही है इस मसले में। दरअसल रूस में बनने वाले दोनों फ्रिगेट पहले 2022 के अंत तक में भारत को मिल जाने चाहिए थे, लेकिन पिछले साल कोरोना के कहर के कारण इनके कंस्ट्रक्शन में देरी हो गई थी। इसके चलते पहला फ्रिगेट करीब 8 महीने की देरी से 2030 के मध्य में इंडियन नेवी को सौंपा जाना तय हुआ था। गोवा में बनने वाले 2 वॉरशिप्स के पहले ही डिलीवरी 2026 में, दूसरे की डिलीवरी होनी थी। मतलब पहले की डिलीवरी 2023 में, दूसरे की डिलीवरी 2026 में ये होनी वाली थी, लेकिन उसके 6 महीने बाद देना तय हुआ था। हालांकि अब रूस की यूक्रेन के साथ जो जंग शुरू होने से ये टाइमलाइन खतरे में मानी जा रही है। यूक्रेन कंपनी के इंजन से चलेंगे चारों फ्रिगेट, यही है असली पेज इसमें। भारतीय रक्षा अधिकारियों ने बताया कि ये चारों फ्रिगेट गैस टरबाइन इंजन से चलेंगे, जिनकी सप्लाई यूक्रेन के जोरफा मेस प्रोकेट कंपनी को करनी थी। देखिए जो उसमें सबसे बड़ी चीज़ जो टरबाइन इंजन लगना है ना, वो टरबाइन इंजन यूक्रेन से लेना था रशिया को, और रशिया की कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करेगी। इसमें भारत को कोई मतलब नहीं है, भारत को बना बनाया चाहिए और रशिया इसको खरीद के या कैसे भी करके मैन्युफैक्चर करके यूक्रेन से मंगवाता और ये जो इसका टरबाइन इंजन है उसमें इसको इंडक्ट करता। और इनकी जो कंपनी है यूक्रेन की, जोरसा मैक्सफ्रोड कंपनी को करना था। अब अभी तो इसका भी कोई मालूम नहीं है मुझे भी, और अभी तो इंटरनेट पे शायद ही इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन कि वो जो कंपनी का नाम यहाँ पे बताया जा रहा है कि जोरफा मैक्सफ्रोकेट कंपनी को करनी थी। अभी वो कंपनी ठीक तो है ना, क्योंकि अभी जो रशिया अटैक कर रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियाँ, बड़ी बड़ी इमारतें ढह रही हैं, तो शायद हो सकता है कि ये भी उसी में चला गया हो, लेकिन अभी इस पर कोई अभी क्लियरेंस नहीं आई है, तो इसलिए मैं आपको इसके बारे में अभी कुछ बता नहीं सकता हूँ कि ये जिस कंपनी का नाम अभी लिया जा रहा है ये कंपनी सही सलामत है अभी यूक्रेन में या नहीं। लेकिन रशिया अपने ट्रेड्स को जानता है, अपने रिश्ते को जानता है, उसको कैसे पूरा करना है, और रशिया करेगा भी। रशिया ने जो भारत के साथ वादा किया है उस वादे को वो करके दिखाएगा भी। और रशिया, मुझे जहाँ तक लगता है कि रशिया हर एक चीज़ को कर गुजरने के लिए जो भी उसको आजमाना पड़े रशिया आजमाएगा, क्योंकि रशिया जानता है भारत के किसी भी इक्विपमेंट में देरी करना, क्योंकि देखिए भारत भी, रशिया भी इस चीज़ को समझ रहा है कि भारत भी 2 तरफा वॉरशिप झेल रहा है। एक चाइना हमारे पे प्रेशर है, एक हमारे पे पाकिस्तान प्रेशर है, तो दोनों प्रेशर्स को हम झेल रहे हैं। तो रशिया इस चीज़ को बखूबी समझ रहा है और रशिया इस चीज़ से वाकिफ है कि अभी अगर रशिया भारत को ये सप्लाई नहीं पहुंचती तो कहीं ना कहीं इसमें भी देरी हो सकती है। लेकिन अभी जो इस कंपनी का नाम निकल कर आ रहा है और ये सारी चीज़ें निकल कर आ रही हैं, उसके पे और एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई हुई है कि जोरफा मैक्सफ्रोकेट कंपनी की प्रमुख फैक्ट्री यूक्रेन के मारकोलेव शहर में थी, जो 13 मार्च के ही इस शहर पर रूसी सेना के हमले में बुरी तरीके से प्रभावित होगी। देखिए अभी जो मैंने चीज़ें कही वो आर्टिकल में आगे लिखी भी हुई हैं। हमले के बाद सामने आई तस्वीरों में व वीडियो में फैक्ट्री में भी मिसाइल हमले के कारण बड़े पैमाने पर लगी आग का धुआं उठता देखा गया। रक्षा अधिकारियों के मुताबिक इस हमले से इंडियन नेवी के बुरी तरीके से प्रभावित होने की संभावना है, जो कि
कंपनी के इंजनों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रही थी और रूस से बन रहे फ्रिगेट के इंजन के दे चुकी है कंपनी। अच्छी खबर यह है कि जंग से पहले ही जोरशा मेस्फोर्गट कंपनी रशिया में बन रहे दोनों भारतीय फ्रिगेट के इंजन की सप्लाई कर चुकी थी। तो देखिए बहुत अच्छी ये गुड न्यूज़ है। इस रिपोर्ट को, इस आर्टिकल को मैं पढ़ रहा हूँ, आप समझते चलिए कि कड़ी को। अभी ये जो करंट मैं बता रहा हूँ, अभी दोनों कंपनियों ने बना के पहले ही दे दिया था रशिया को, और रशिया भी इस चीज़ को जानता था बखूबी। रशिया ने भी यहाँ पे एक अपना दिमाग यूज़ किया है। इन इंजनों की डिलीवरी भारत को दे दी गई थी। उसके बाद इन्हें रूस भेजकर फ्रिगेट्स में लगवाया जा चुका है, लेकिन इन दोनों फ्रिगेट्स के जरूरी टेस्ट जंग के कारण टल गए हैं। एक अन्य रक्षा अधिकारी के मुताबिक कंपनी ने GSL में बन रहे फ्रिगेट्स के इंजन भी तैयार हो जाने की जानकारी दी थी, लेकिन इसकी डिलीवरी लेने से पहले ही जंग शुरू हो गई थी। डिप्लोमेटिक सोर्सेज का दावा समय पर पूरे होंगे टेस्ट। हालांकि रूस से जुड़े डिप्लोमेटिक सोर्सेज का दावा है कि रूस अधिकारियों ने किसी भी तरीके की देरी की संभावना से इनकार किया। उनका कहना है कि रशिया के जंग के बावजूद समय पर डिलीवरी देना भारत को मिलनी है, वो हमारा वादा हम करके रहेंगे। भारतीय रक्षा अधिकारियों का कहना है कि इंजन संबंधित लोड की थोड़ी जिम्मेदारी विशाखापट्टनम स्थित इंडियन नेवी के मैरीन गैस टरबाइन और ओवरहॉल सेंटर को दी जा सकती है, जो जोरिया इंजनों की रिपेयर और मेंटेनेंस की जिम्मेदारी संभालती है। पिछले साल नवंबर में जोरिया और भारतीय जो हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है BHEL, उनके साथ भी ऐसा कुछ हुआ था और उनके साथ भी एक जॉइंट वेंचर की भी घोषणा की गई थी, जिसमें जोरिया टरबाइन इंजनों के साथ कुछ कंपोनेंट लोकल लेवल पर भारत में ही बनाए जाने थे। हालांकि इस JV का मौजूदा स्टेटस अभी भी क्लियर नहीं है कि अभी क्या है, लेकिन जोरिया इंजन के लिए बिना भी बेकार हो सकती है इंडियन नेवी। फिलहाल इंडियन नेवी जोरिया कंपनी यूक्रेन की है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। जोरिया कंपनी के इंजनों पर बेहद निर्भर है। इंडियन नेवी के 30 फ्रंट लाइन वॉरशिप को जोरिया इंजनों से ही पावर मिल रही है। इनमें राजपूत क्लास ट्रिस्टाइन्स, दिल्ली क्लास ट्रिस्टाइन्स और मिसाइल कवरस्टिस शामिल हैं। इसके अलावा फिलहाल इंडियन नेवी में सेवा दे रहे 6 कृपाक या तलवार क्लास स्टील फ्रिगेट्स में भी इंजन लगे हैं। अभी जो रिपोर्ट दैनिक भास्कर की तरफ से निकल कर आ रही है, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे भी आर्टिकल, और भी जो इंडिया टुडे और भी बहुत सारी जो मीडिया हाउसेस से खबर आ रही हैं वो मैंने आज आपको बता दी। और अभी द हिंदू की तरफ से भी इसमें एक रिपोर्ट दी गई है और बताया गया क्या है क्या नहीं। आज की इस वीडियो में मैंने आपको हर एक चीज़ बता दी। इंडियन नेवी को क्या नुकसान होने वाला है, रशिया कैसे कर रहा है और कैसे रशिया ने अपना दिमाग यूज़ करके पहले ही उनसे मांग लिया था इस चीज़ को। आई होप आप इस वीडियो को समझ चुके हैं पूरी बेहतर तरीके से। इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस इन्फॉर्मेशन को आगे बढ़ाइए। साथ ही साथ जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। वीडियो अगर पसंद आए, वीडियो पूरा देखिएगा, फिर इन्फॉर्मेटिव लगे तो ही आप लाइक कीजिएगा, वरना आप लाइक मत कीजिएगा। इस वीडियो पर आपका क्या मानना है और इंडियन नेवी के लिए आपको क्या लगता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, मेरे चैनल के अबाउट में जो मैंने आपको बता रखा था कि मैं यहाँ पे इनोवेशन रिलेटेड आइडिया, इनोवेशन रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, चीज़ें करूंगा, तो आइडियाज़ इनोवेशन, तो उसमें भी अपना एक कंट्रीब्यूट दीजिए और इंडियन नेवी की इस वॉरशिप के लिए खुद ना खुद अभी खुद कुछ कीजिए। और अगर कंसंट्रेट और इसके लिए अगर कोई इनोवेशन हो सकती है कि जो वहाँ पे टरबाइन इंजन बन रहा है, क्या वो भारत में इन टरबाइन इंजन बन सकता है इंडिपेंडेंटली इंडिया में, तो इस पर भी अपनी राय कमेंट करके जरूर देखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।